हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी पीएलसी में प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और किस तरीके से हम लोग अपनी पीएलसी से प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। कई बार हम लोगों को इंडस्ट्री में अपने पीएलसी को ऑनलाइन मोड पे लेकर के हमको इसके अंदर का लॉजिक हमको चेक करना पड़ता है। कई बार हमको प्रोसेस चेक करना पड़ता है अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे लेकर के अपने लैपटॉप में। तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना ताकि आप लोग वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर दें। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं। अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से पीएलसी प्रोग्रामिंग का बिल्कुल जीरो टू एडवांस आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि यहाँ पे देखो हमारी पीएलसी में फिलहाल सिर्फ एक इनपुट आ रहा है। अब इनपुट कौन सा है? इनपुट यहाँ पे है हमारा X0। अब ये X0 इनपुट फिलहाल यहाँ पे कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है हमारा यहाँ पे इस इमरजेंसी पुश बटन का। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन जो अभी दिख रहा है फिलहाल वो यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देता हूं तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है हमारा X0 वाला। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि फिलहाल इस पीएलसी के अंदर किस टाइप का लॉजिक हमने अपलोड किया हुआ है, किस टाइप का प्रोग्राम हम लोगों ने इस पीएलसी के अंदर अपलोड किया हुआ है। तो इसके लिए हमको इन दो पुश बटन्स की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे मैं इनके कॉन्टैक्टर्स के ऊपर का कवर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो सबसे पहले मैं इस एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस एनो पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे रिले बोर्ड में भी ये वाली रिले हमारी यहाँ पे फिलहाल ऑन है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं अब इस वाले पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हमको ये फिलहाल इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करके मुझे ऑफ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस वाले एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो ये इसी का ही था। एंड अब अगर मैं इस वाले पुश बटन को प्रेस करता हूं तो इससे ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हुआ। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जब भी हम लोग किसी भी पुश बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखो अगर हम लोग किसी भी पुश बटन को प्रेस करते हैं तो उसका इंडिकेशन हमको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं अगर इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूं तो इसका भी आपको यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रहा होगा कि हमारी इनपुट आ रही है या नहीं आ रही है, वो हम लोग चेक करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग किस तरीके से इस पीएलसी के अंदर जो भी प्रोग्राम है हम लोग उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम अपनी पीएलसी को ऑनलाइन मोड पे ले सकते हैं। और ऑनलाइन मोड पे लेने के बाद हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा इनपुट आ रहा है और कौन सा इनपुट नहीं आ रहा। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आईएसपी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पे। तो हम लोगों ने डेल्टा आईएसपी सॉफ्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकॉन होते हैं। देखो बाकी के जितने भी आइकॉन है यहाँ पे वो सारे डीएक्टिवेट है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है। ओके, आप अगर यहाँ पे कोई आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप लोग सिंपली इस आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ से आप लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मुझे फिलहाल कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पीएलसी से प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे कुछ 3 आइकॉन आपको एक्टिवेट दिख रहे हैं। ये हमारा रन मोड है, ये स्टॉप मोड है और ये वाला जो आइकॉन है ये अपलोड फ्रॉम पीएलसी या फिर आप Ctrl+F9 अगर आप लोग टाइप करते हैं तब भी आप लोगों का जो पीएलसी में जो भी लॉजिक होगा, जो भी प्रोग्राम होगा वो आपके लैपटॉप में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस आइकॉन पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद ये क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया। आप इसको प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हो एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप लोग ओके कर दो और आप ड्राइव पाथ भी आप लोग इसका सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो भी पाथ दिया हुआ है ये डिफॉल्ट है। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो ब्राउज के बटन पे क्लिक करके आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ से कोई भी पाथ आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जो कि आपको बाद में अगर आपको ढूंढना हो अपने
इस जो भी आप लोगों ने पीएलसी से प्रोग्राम को डाउनलोड किया हुआ है तो आप लोग उसको सिंपली ढूंढ सको। ओके, एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे आप लोग ओके के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। ओके, एंड क्योंकि पीएलसी के अंदर हम लोगों ने छोटा सा लॉजिक डाल रखा है तो ये ज़्यादा टाइम लिया नहीं इसने। बाकी अगर मान के चलो आप किसी ऐसी पीएलसी में से लॉजिक को या फिर प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हो जहाँ पे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगे। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब देखो हमारी पीएलसी में जो लॉजिक था वो ये वाला था। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस थे, जितने भी टैब यहाँ पे, जितने भी आइकॉन यहाँ पे बने हुए हैं सारे के सारे अब एक्टिवेट हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब भी हमारे सामने सेम सारे आइकॉन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब भी यहाँ पे सारे आइकॉन हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन मोड का एक आइकॉन बना हुआ रहता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस ऑनलाइन मोड की इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम लोग ऑनलाइन मोड के इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑनलाइन मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे आने के बाद अब हमको यहाँ पे शो क्या क्या हो रहा है ये देखो आप लोग। यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि हमारा फिलहाल Y0 जो आउटपुट है वो ऑन है। तो Y0 आउटपुट ऑन ये दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा एक्चुअल में भी Y0 आउटपुट ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे हमारा जो Y0 वाला जो आउटपुट है वो भी ऑन है और यहाँ पे जो रिले बोर्ड है उसका भी यहाँ पे इंडिकेटर ऑन है। और अगर आप लोग पीएलसी में देखोगे तो पीएलसी में भी Y0 वाला जो हमारा ये इंडिकेटर है, ठीक है, Y0 वाले आउटपुट का वो भी हमारा यहाँ पे फिलहाल इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम ऑनलाइन मोड पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको जो आउटपुट दिख रही है कि हमारा Y0 ऑन है वो सही में ऑन है। ओके, एंड उसके बाद अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये हमारी जो इनपुट है ये X1 की है, ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, ठीक है, ये मैंने प्रेस किया तो इनपुट आई, ठीक है, और मैंने छोड़ दिया तो इनपुट चली गई। फिर से अगर मैं प्रेस करता हूं तो इनपुट आई, छोड़ दिया तो चली गई। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी पीएलसी में भी चेक कर सकते हैं। प्रेस करेंगे तो इनपुट हमको इंडिकेटर में शो होगा, छोड़ देंगे तो चला जाएगा। ओके, एंड अब हम लोग अगर कोई दूसरा पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर में देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा ये X2 वाला, ये जो हमारा X2 इनपुट है यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई इनपुट आ रही है। इसका मतलब जो हम लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तो इसको पुश करने के बाद भी हमारा यहाँ पे इनपुट आ रहा है। हालांकि Y1 ऑन नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटरलॉकिंग की हुई है, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में। और यहाँ पे अगर आप लोग इनपुट चेक करोगे तो इनपुट हमारा X2 वाला इनपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये X2 वाला इनपुट है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट कोई भी ऑन नहीं हो रही है हमारी। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इमरजेंसी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी चली गई और सारी इनपुट भी चली गई। अब अगर मैं इमरजेंसी को रिलीज करता हूं तो X0 वाली इनपुट हमारी फिर से आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब हमारे दोनों ही कॉन्टैक्टर ऑफ हो गए हैं। अब अगर मैं मान के चलो, अब यहाँ पे आप लोग देखना और सॉफ्टवेयर में भी देखना आप लोग, ऑनलाइन मोड पे जो हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे इनपुट भी देखना आप लोग। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो एनो पुश बटन को प्रेस करते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अब जो हमारा आउटपुट ऑन है वो Y1 ऑन है, जो कि हमको पीएलसी में इंडिकेशन भी मिल रहा है और यहाँ पे इनपुट का भी इंडिकेशन हमको आया था। रिले बोर्ड में देखोगे आप लोग तो ये रिले भी हमारी ऑन है और साथ में हमारा ये कॉन्टैक्टर भी ऑन है। ओके, एंड यहाँ पे मैं अगर इमरजेंसी प्रेस करूंगा तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से Y0 का जो आपको यहाँ पे सिग्नल दिख रहा होगा, जैसे हम लोग इमरजेंसी को प्रेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो हमारा जो Y0 का इनपुट है वो भी आ रहा है और जा रहा है और उससे हमारा पूरा का पूरा सर्किट जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग अपनी पीएलसी से प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं या फिर अपने लैपटॉप में ऑनलाइन मोड पर लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपनी पीएलसी में प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अपलोड करने का भी बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉरवर्ड रिवर्स का सिंपल सा लॉजिक बना रखा था। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से
एंड यहाँ पे मैं एक LDX0 एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा लॉजिक बनाता हूँ LDX1 एंड उसके बाद आउटपुट लेता हूँ, मान के चलो आउट यहाँ पे Y0। ओके एंड उसके बाद जो हमारा X1 है इसको हम लोग होल्ड कर देते हैं, यानी कि Y0 आउटपुट को हम लोग यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, तो और Y0 एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मुझे इस प्रोग्राम को मुझे अपने PLC में अपलोड करना है तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे इस वाले आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा जो कि है हमारा डाउनलोड टू PLC। जैसे हम लोग इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यानी कि डाउनलोड टू PLC वाले ऑप्शन को अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला जो लॉजिक है वो हमारी PLC में अपलोड हो जाएगा। ओके एंड अगर आप लोग ये वाले आइकॉन पे जाते हो जहाँ पे अपलोड फ्रॉम PLC लिखा हुआ है, तो ये हमारे PLC में से जो भी, अगर आप लोग कोई भी प्रोग्राम अपलोड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग किसी लॉजिक को PLC में डालना चाहते हो, ठीक है, डाउनलोड टू PLC करना चाहते हो, तो आप लोग इस आइकॉन पे क्लिक करके कर सकते हो। अब मान के चलो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं इस लॉजिक को PLC के अंदर डालता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं आपको PLC भी दिखा देता हूँ, ठीक है। PLC में जैसे हम लोग इसको डालेंगे तो यहाँ पे आपको जो COM1 वाला इंडिकेटर है वो ब्लिंक करता हुआ शो होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड टू PLC पे क्लिक किया एंड यहाँ पे ट्रांसफर किया इसको एंड ओके पे क्लिक किया, तो अब आप लोग देखना COM1 वाला जो हमारा इंडिकेटर था वो ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, एंड यहाँ पे ये अब भी ब्लिंक कर रहा है। ओके तो हमारा जैसे ये 100% हो जाएगा तो ये हमारा 100% हो गया। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग अपने प्रोग्राम को यहाँ से ऑनलाइन मोड पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे ले लेता हूँ। X0 हमारा इनपुट फिलहाल आ रहा है क्योंकि ये इमरजेंसी का है, और X1 यहाँ पे मैं अब एक काम करता हूँ, जैसे ही मैं X1 को प्रेस करूंगा तो ये देखो हमारा जो ये कॉन्टैक्टर है, ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। एंड इस वाले को अगर आप लोग प्रेस करोगे तो ये हमारा इनपुट है X1 का, और इस वाले को अगर आप लोग अब प्रेस करोगे, यानी कि इसको मैं यहाँ पे इमरजेंसी मार करके इमरजेंसी रिलीज करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले एनो पुश बटन को अब प्रेस करेंगे तो इस वाले एनो पुश बटन से कुछ भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम लोगों ने इस वाले एनो पुश बटन को अपने लॉजिक में यूज ही नहीं किया हुआ है। ओके एंड अब अगर दोबारा से अगर मैं इस एनो पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया, एंड इमरजेंसी अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से हम लोग अपने PLC में प्रोग्राम को डालते हैं। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम अगर PLC में डालना है तो हम लोग सिंपली इस तरीके से डाल सकते हैं, यानी कि डाउनलोड टू PLC करके। और अगर हमको PLC से कोई भी प्रोग्राम को लैपटॉप में लेना है या फिर ऑनलाइन मोड पे अगर हमको लॉजिक चेक करना है कि कौन सा इनपुट आ रहा है कौन सा इनपुट नहीं आ रहा, तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया इन 2 पुश बटन्स का, एंड पुश बटन से हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट चेक किया, आउटपुट चेक किया, एंड सॉफ्टवेयर में भी हम लोगों ने ऑनलाइन मोड पे लेके चेक किया कि हमारा इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके केस में मान के चलो आपका कोई सेंसर है या फिर अगर आपका कोई लिमिट स्विच है तो उसका भी आप लोग सेम इसी तरीके से चेक करोगे, ठीक है, कि आपका इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी सेंसर के केस में सेंसर को किस तरीके से चेक करते हैं कि सेंसर का इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम PLC को ऑनलाइन मोड पे लेकर के उसके इनपुट आउटपुट्स हम लोग चेक करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी PLC में प्रोग्राम अपलोड करते हैं और किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या फिर अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग PLC प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके कि किस तरीके से हम लोग PLC प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरीके से हम लोग फॉल्ट चेक करते हैं। ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।